वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को राम राम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिला न्यायालय फजील्का द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप इस भर्ती का फार्म भर रहे हैं तो इस भर्ती की जानकारी के लिए तथा इस भर्ती का फार्म आपको किस प्रकार से भरना है, इसकी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नई नई जानकारियों के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगामी भर्तियों के नोटिफिकेशन है वह मिल सके। देखिए, सभी जातियों के लिए आपकी यह भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए अंतिम तिथि की बात करें तो 5 अक्टूबर 2024 रखी गई है। पूरे भारत से कोई भी आवेदन के लिए कर सकता है। पुरुष और महिला दोनों ही भर्ती के लिए पात्र होंगे। चपरासी के पदों पर यह भर्ती आपकी रहने वाली है, जिसमें चपरासी के आपके सिर्फ 6 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें सामान्य वर्ग के 3 पद हैं। एससी वर्ग जो मजबी, सिख और वाल्मीकि से संबंधित है उनके लिए 2 पद हैं और एससी अन्य वर्ग के लिए यहाँ पर 1 पद आरक्षित है। आयु की बात करें तो 18 से 35 साल रहेगी। वेतनमान आपको सरकारी नियमों के अनुसार यानी पंजाब सरकार का जो भी नियमन है उसके अनुसार आपको यहाँ पर वेतनमान दिया जाएगा। योग्यता कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए। 8वीं से अधिक यदि आपकी योग्यता है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इन पदों के लिए आयु की गणना आपकी 1 जनवरी 2024 को की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी 2024 को आपकी आयु कम से कम 18 हो और ज़्यादा से ज़्यादा 35 वर्ष हो सकती है। किंतु यदि आप पंजाब के निवासी हैं और एससी वर्ग में आते हैं तो आपको आयु में छूट मिलेगी। किंतु पंजाब के अलावा अन्य राज्य के आवेदक यदि आप हैं तो फिर आपको छूट आयु में नहीं दी जाएगी और आपको सामान्य वर्ग में ही यहाँ पर आवेदन करना होगा, क्योंकि आरक्षण का लाभ है वह पंजाब वालों के लिए ही रहेगा। आवेदन पत्र की बात करें तो आप अपने नज़दीकी फार्म विक्रेता से, सीएससी सेंटर से, ई मित्रा से इस फार्म को ले सकते हैं या फिर जिला न्यायालय की वेबसाइट से या फिर vacancyforum.com से भी इस भर्ती का आवेदन पत्र है वह डाउनलोड करके भर सकते हैं। दोस्तों, आवेदन भेजने के पते की बात करें तो आपको अपना आवेदन और सभी दस्तावेज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स फजील्का, पिन कोड 152123 पंजाब, इस पते पर आपको अपना आवेदन है वह या तो व्यक्तिगत रूप से जमा करना है या फिर आप डाक के माध्यम से भी इसे भेज सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट इसके साथ आपको लगाने हैं वह सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी कि सभी फोटोकॉपी पर आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं, जिनमें आपको अपनी सभी शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण पत्र लगाने हैं। जहां तक के भी आपकी योग्यता है, 10वीं 12वीं जो भी आपकी योग्यता है उनके आपको प्रमाण पत्र लगाने हैं। जन्म तिथि के लिए आप अपनी शैक्षिक योग्यता का कोई भी प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, जिसमें आपकी जन्म तिथि अंकित तो 8वीं में अंकित है तो 8वीं का लगा सकते हैं, 10वीं में है तो 10वीं का लगा सकते हैं। पंजाब के निवासी हैं और आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो फिर आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। किंतु अन्य राज्य के आवेदक हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपको सामान्य वर्ग में आवेदन करना होगा। यदि चपरासी से संबंधित कोई कार्य का अनुभव है तो आपको फार्म के साथ वह भी लगाना है, यदि नहीं है तो इसकी कोई आवश्यकता आपकी नहीं है। आधार कार्ड या अन्य एक आईडी प्रूफ आप फार्म के साथ लगाएं। इसके अलावा एक सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ भी आपको फार्म के साथ लगाकर भेजना होगा। सामान्य शर्तों की बात करें तो जिस लिफाफे में आप अपना भरा हुआ आवेदन और ये डॉक्यूमेंट डालकर भेजेंगे उस लिफाफे पर आपको अपने पद का नाम लिखना होगा, यानी कि चपरासी के पद के लिए आवेदन पत्र और कैटेगरी सामान्य है या एससी है, जो भी आप आवेदन कर रहे हैं उसके अनुसार आपको अपनी कैटेगरी लिखनी है। दोस्तों, फार्म में आपको किसी भी प्रकार की कोई कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं करनी है। साथ ही यह बात भी आपको ध्यान रखनी है कि आपको पंजाबी का ज्ञान कम से कम 8वीं स्तर तक होना चाहिए। यदि उच्च स्तर तक है तो भी आपको कोई विशेष बात नहीं है, किंतु 8वीं तक आपको पंजाबी विषय का ज्ञान अनिवार्य रूप से होना चाहिए। जो अन्य राज्य के आवेदक हैं यदि उनके पास पंजाबी विषय 8वीं में नहीं है तो वे इस भर्ती के लिए आवेदन के पात्र नहीं होंगे, क्योंकि पंजाबी विषय आपका
कंपलसरी यहाँ पर रहने वाला है। दोस्तों इन पदों पर चयन आपका साक्षात्कार के आधार पर होगा और साक्षात्कार के लिए अलग से कोई भी सूचना या कॉल लेटर आपको जारी नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार आपका ए से आई नाम तक के आवेदकों का है, वह 14 अक्टूबर को होगा। जे से आर तक के आवेदकों का है, वह 15 अक्टूबर को होगा। और एस से जेड नाम वालों का 16 अक्टूबर को 10 बजे जिला न्यायालय परिसर फाजिल्का में आपका लिया जाएगा। आपका फार्म रद्द हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी लिस्ट जिला न्यायालय की वेबसाइट है जो fazilka.dcourt.gov.in, इस पर आप अंतिम तिथि के बाद यानी कि 5 अक्टूबर के बाद इस पर डाल दी जाएगी, यानी कि 8-10 अक्टूबर तक इस पर यह अपलोड हो जाएगी। आप अपना नाम लिस्ट में देख सकते हैं, आपका रोल नंबर वगैरह सभी उस लिस्ट में जारी किया जाएगा। दोस्तों ध्यान रहे, आरक्षण का लाभ सिर्फ पंजाब वालों के लिए ही होगा, अन्य के लिए यहाँ पर आरक्षण लाभ नहीं दिया जाएगा। दोस्तों यदि आप रोजाना निकलने वाली भर्तियों की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिंघल प्रकाशन से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा किसी भी भर्ती का ऑफलाइन आवेदन अगर आपको नहीं मिलता है तो आप vacancyforum.com से किसी भी भर्ती का ऑफलाइन आवेदन डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बात करें इस फार्म को आपको कैसे भरना है, तो देखिए यह इस भर्ती का फार्म है जिसमें सबसे पहले कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी में आपको जिस भी कैटेगरी में आवेदन कर रहे हैं उस कैटेगरी को लिख देना है। यहाँ पर आपको एक अपना फोटो चिपकाना है, फोटो को चिपकाने के बाद उस पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। सबसे पहले नेम के कॉलम में आपको अपना नाम लिखना है, जैसा भी आपका नाम सर्टिफिकेट में लिखा गया है उसी के अनुसार आपको लिख देना है। फादर नेम में आपको अपने पिता का नाम लिखना है। कॉलम नंबर 3 परमानेंट एड्रेस, इसमें आपको अपना स्थायी पता लिख देना है। कॉलम नंबर 4 की बात करें तो इसमें आपको अपने पत्राचार का पता लिख देना है पिन कोड के साथ। 5 नंबर में आपको अपनी जन्म तिथि है वह अंकों में लिख देनी है। जो भी आपकी जन्म तिथि है वह आप अंकों में इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्वालिफिकेशन में जो भी आपकी उच्चतम योग्यता है, मैट्रिक है तो मैट्रिक लिखें, 10+2 है तो 10+2 लिखें, जो केवल 8वीं पास है वह इसमें 8वीं पास ही लिख सकते हैं। नेशनलिटी में सभी को यहाँ पर इंडियन ही लिखना है। एक्सपीरियंस यदि पद से संबंधित कोई आपके पास है तो लिखें, वरना इसमें नॉट एप्लीकेबल आप लिखते हैं। स्पेशल एप्टीट्यूड अन्य कोई आपके पास योग्यता है, जैसे कोई ट्रेड ITI है, कोई ड्राइविंग है तो आप उसको लिख सकते हैं। अगर लिख रहे हैं तो फिर उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, वरना इसमें आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट आप इसके साथ लगा रहे हैं, 8वीं का प्रमाण पत्र, 10वीं का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अतिरिक्त फोटो, वह आपको इसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अटैच्ड में लिख देना है। कॉलम नंबर 11 में आपको अपना मोबाइल नंबर, 12 में अपनी ईमेल ID लिख देनी है। कॉलम नंबर 13 की बात करें तो यह FIR व क्रिमिनल केस से संबंधित है, इसमें आपको नो लिख देना है। इसके बाद डेट में आपको जिस तिथि को फॉर्म भर रहे हैं वह डाल देनी है और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर अपना हस्ताक्षर कर देना है। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।